गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी माई ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस विज्ञान विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वीडियो कक्षा के माध्यम से हम ऊर्जा लेसन के अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण और ऊर्जा का ह्रास के बारे में हमने पढ़ा। इसके पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा के ह्रास के कारण और फिर उसके निवारण। इसके साथ ही साथ ऊर्जा के न्यायसंगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस पर आज हम उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए आपकी कक्षा में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऊर्जा के ह्रास के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि ऊर्जा रूपांतरण में या किसी भी प्रकार की मशीनरी या कार्य करने में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा का नुकसान होता है और उसके निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि कम से कम ऊर्जा का ह्रास हो, कम से कम ऊर्जा की खपत हो और हम किसी भी एनर्जी को बचाने में या उसके संरक्षण में कामयाब हो सकें। तो विद्यार्थी जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण होता है। तो विद्यार्थियों आप सभी लोग जानते हैं कि जब मशीनरी काम करती है, मशीनें काम करती हैं तो उनके जो कलपुर्जे हैं वो आपस में रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से टच रहते हैं। तो जब वो चलायमान होते हैं तो एक दूसरे से उनके मध्य में घर्षण उत्पन्न होता है जिससे कि ऊर्जा का ह्रास होता है। तो मशीनों में ऊर्जा के ह्रास को इस प्रकार द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव हेतु मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। स्नेहक तेल का अर्थ है जो ऑयल वगैरह होता है, मूवी ऑयल वगैरह होता है, तो आपने देखा होगा वो मशीनरों में कलपुर्जों में या ग्रीस वगैरह आदि लगाते हैं ताकि उन कलपुर्जों के मध्य में जो घर्षण की मात्रा है वो कम हो और कम से कम ऊर्जा की ह्रास हो। इसके बाद विद्युत ऊर्जा के ह्रास का प्रमुख कारण है प्रयुक्त युक्ति की दक्षता होती है, यानी जो भी उपकरण विद्युत का उसमें उपयोग किया जा रहा है तो इससे कि विद्युत ऊर्जा के ह्रास का जो प्रमुख कारण है उसकी युक्ति है। तो जिससे कि जैसे कि आपने देखा हो एलईडी बल्ब जो होते हैं उसकी जो दक्षता होती है वो ट्यूबलाइट से अधिक होती है तथा ट्यूबलाइट की दक्षता दीप बल्ब से अधिक होती है। तो इसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? संचरित माध्यम, यानी जिस माध्यम में यह संचार होता है, इसका यह चलायमान होता है, तो उस माध्यम में यह ऊर्जा के ह्रास का कारण होता है क्योंकि वह माध्यम जो है वो ऊर्जा का कुछ ना कुछ अंश अवशोषित कर लेता है। जैसे इसी प्रकार ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए अब इसके उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनाशोषक पदार्थ उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग न्यूनतम होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में होने वाले ह्रास को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दैनिक जीवन में, भौतिक बात जीवन में लोगों को ऊर्जा के ऐसे उपकरणों और ऊर्जा के ऐसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जो संसाधन प्रकृति में प्रमुख रूप से उपस्थित है, जिनके स्रोत असीमित हैं और जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो समाज के लोगों को ऊर्जा के इन संसाधनों से अवगत कराना और उन्हें उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जल, वायु, बायोमास और सौर ऊर्जा। विद्यार्थी जल ये प्रकृति में प्राप्त होता है, वायु प्रकृति है से प्राप्त, बायोमास जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पेड़ पौधों से होने वाले पूरा करकट गोबर आदि खाद्य पदार्थ है और सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये चारों जो संसाधन हैं ये प्राकृतिक संसाधन है आपके, और प्राकृतिक संसाधन ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी आपूर्ति निरंतर हम लोग कर सकते हैं। एक बार इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और इसके पश्चात अगर इनकी मात्रा खत्म भी हो जाती है तो पुनः इनका उपयोग हम प्रकृति के द्वारा कर सकते हैं। इनके प्रयोग से
वातावरण भी कम प्रदूषित होता है। अर्थात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, आपके प्रदूषण, ये जो जितने भी प्रकार के प्रदूषण वायुमंडल में, वातावरण में फैले हुए हैं, इनका ये भी बहुत कम मात्रा में होते हैं। जबकि इसके दूसरी ओर अगर हम ध्यान दें तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ईंधन, कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग जब हम ऊर्जा के संसाधनों के रूप में करते हैं, तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो संसाधन है ये प्रकृति में सीमित हैं। एक ना एक दिन इनका खत्म होना निश्चित है, एक ना एक दिन इनका समाप्त होना निश्चित है। तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि इन संसाधनों को बचाए रखने के लिए, इन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमें इनका कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज, जब जरूरत हो तभी हमें ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है हमारे दैनिक जीवन के लिए कि एक बार अगर ये संसाधन, ऊर्जा के संसाधन जिनसे इसे ऊर्जा प्राप्त होती है और उनका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं, ऐसे संसाधन अगदी एक बार जो सीमित मात्रा में अगर वो एक बार खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उन्हें बनाना, उन्हें उत्पन्न करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हमें ऊर्जा के इन संसाधनों को सीमित रूप में उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम इनका उपयोग सीमित रूप में करेंगे तो एक तो इनका संरक्षण भी होगा, दूसरी चीज इनके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, जो वायुमंडल में प्रदूषण, तो एक तो इसके संरक्षण करके इसको बचाया भी जा सकता है, दूसरा इससे होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी निवारण पाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें समाज के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को, संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि इनका भंडार असीमित हो, और दूसरी चीज, इनका वायुमंडल प्रदूषण पर या प्रदूषण की समस्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग हमें अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। तो आइए ऐसे संसाधनों के बारे में और जानते हैं। आवश्यक, जैसे विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, और इसके बाद आप देखें तो सजावट में विद्युत का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर ऊर्जा का अनावृत स्रोत है तथा ऐसी युक्तियों को विकसित करना चाहिए जिनसे सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। तो विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक था, और इसी टॉपिक के साथ आज का ये लेसन भी समाप्त होता है। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।